Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो सबसे फर्स्ट फाइलम है। ठीक है, प्रोटोजोआ ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्रोटोजोआ ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है प्रोटोस और सेकंड होता है जोन्स। ठीक है, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट या फिर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। ठीक है, और जोन्स का मतलब होता है एनिमल, यानी कि अर्थ में पाए जाने वाले सबसे फर्स्ट एनिमल या फिर सबसे पुराना एनिमल फाइलम प्रोटोजोआ के ही थे। ठीक है, ये यूनिसेल्यूलर मतलब कि एक कोशिकीय होते हैं, सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है। जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वे इस सिंगल सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ये सब इस सिंगल सेल में होता है। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोपी से आप नहीं देख सकते हैं। इनकी लगभग 65,000 स्पीसीज ज्ञात हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम है। ये तीसरा लार्जेस्ट फाइलम होता है। उसके बाद है हिस्ट्री। तो इसे सबसे पहले स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने 1677 में माइक्रोस्कोप की हेल्प से सबसे पहले इन एनिमल की स्टडी की। ठीक है, फिर उसके बाद 1820 में गोल्डफस्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसे प्रोटोजोआ नाम दिया और प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर एनिमल होते हैं। इन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वासस्थान। ये रहते कहाँ पे हैं? तो ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जल में रहने वाले एनिमल। ठीक है, अब वाटर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर और सेकंड होता है मेराइन वाटर। मेराइन मतलब जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें लवणीय जल कहा जाता है। ठीक है, अब सॉल्ट जिसमें प्रेजेंट होता है वो है समुद्र। तो ये ज़्यादातर मेराइन वाटर में मिलते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब कि पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, ये सब फ्रेश वाटर के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ इसमें मेराइन वाटर में मिलते हैं और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब कि कुछ जो है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो है वो पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या है? तो ऐसे एनिमल जो कि किसी दूसरे एनिमल के बॉडी में फूड के लिए डिपेंड हो, तब उसको पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, ये एनिमल के बॉडी के अंदर भी रहता है या फिर बाहर से भी ये फूड लेता है। ठीक है, तो जो बाहर से फूड लेता है उसको कहा जाता है एक्जोपैरासाइट। ठीक है, और जो बॉडी के अंदर रहता है उसे एंडोपैरासाइट कहा जाता है। और जिस एनिमल पे ये डिपेंड रहते हैं फूड के लिए उन्हें होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये होस्ट के बॉडी के अंदर भी मिलता है पैरासाइट के फॉर्म में। ठीक है, और ये फ्री लिविंग होते हैं, वाटर के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है एकल। ठीक है, तो कुछ सिंगल भी रहते हैं मतलब अकेले रहते हैं और कुछ जो है वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, ग्रुप बना करके। ठीक है, तो ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं, ग्रुप बनाकर भी रहते हैं, फिर सिंगल भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिमेट्री। तो ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं। इस फाइलम के कुछ एनिमल एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो मैंने जब आप लोगों को बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन बताई थी तब सिमेट्री के बारे में बताई थी। ठीक है, एसिमेट्री मतलब होता है जब आप किसी एनिमल के बॉडी को बीचों बीच से काटोगे तो अगर वो 2 बराबर भाग में अगर डिवाइड नहीं होता है
तब उसको कहा जाता है एसिमेट्री। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अमीबा हो गया। अमीबा को आप अगर 20 से काटोगे तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है। तो कुछ एनिमल जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ के एसिमेट्रिकल होते हैं, उसके बॉडी पार्ट को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है, मैंने आप लोग को स्टार फिश का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। ये स्टार फिश है और ये इसका सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस। तो ऐसे एनिमल जिसके बॉडी पार्ट को अगर आप सेंट्रल एक्सिस से काटोगे किसी भी पार्ट से, तो अगर वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तब उसको कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है। उसके बाद है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री मतलब कि अगर किसी एनिमल को सिर्फ एक ही पार्ट से सेंट्रल एक्सिस से आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे तब उसको कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी बटरफ्लाई की। तो अगर आप बटरफ्लाई को सेंट्रल एक्सिस से काटोगे सिर्फ एक ही पार्ट से, तब वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो इस फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ एनिमल जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। उसके बाद 6 है पेलिकल। तो इसकी बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर होती है। इसकी बॉडी में एक पतली सी वॉल होती है जिससे ये कवर होती है, उसे पेलिकल कहते हैं। उसके बाद सेकेंड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद है लोकोमोशन। लोकोमोशन का क्या मतलब है, तो जब कोई एनिमल एक से दूसरे जगह मूव करता है तो उसे लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन इन एनिमल में होता है सीडोपोडिया के द्वारा भी होता है, फ्लैजेला के थ्रू भी होता है या फिर सीलिया के थ्रू भी होता है। ठीक है। तो कुछ एनिमल में सीडोपोडिया के थ्रू होगा, कुछ में फ्लैजेला और कुछ में सीलिया के थ्रू होता है। ठीक है। सीडोपोडिया मतलब कि इनके बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो पैर की तरह वर्क करते हैं, जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं। ठीक है। और सिलिया और फ्लैजेला मतलब कि इसके बॉडी में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं। ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण। तो इसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक भी हो सकता है, होलोफाइटिक भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है या फिर पैरासिटिक भी हो सकता है। होलोजोइक मतलब क्या होता है, जो एनिमल की तरह फूड लेते हो, एनिमल की तरह फूड को गेन करें, उन्हें होलोजोइक कहा जाता है। ठीक है। और होलोफाइटिक मतलब कि जो प्लांट की तरह फूड को गेन करे तब उसको होलोफाइटिक कहा जाता है। ठीक है। और सैप्रोफाइटिक मतलब कि जो डेड मटेरियल से अपने फूड को गेन करे तब उसको सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। और पैरासिटिक मतलब कि जो दूसरे एनिमल के सेल से अपने फूड को गेन करें तब उसको पैरासिटिक कहते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ एनिमल होलोजोइक होते हैं, कुछ होलोफाइटिक होते हैं, कुछ सैप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ जो है वो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। बॉडी की नॉर्मल सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर होता है। ठीक है। फिर है एक्सक्रिएशन। तो इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कुछ कुछ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। फिर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्चुअल और सेक्चुअल दोनों प्रकार से होता है। ठीक है। एसेक्चुअल भी रिप्रोडक्शन होता है और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है या फिर बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। उसके बाद फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल हैं उसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है।
रीजनरेशन मतलब अगर इसके बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए तो ये रीजनरेट हो जाते हैं, उनकी सेल जो है वो दोबारा से ग्रोथ करता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ को। फाइलम प्रोटोजोआ को कौन कौन से क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। तो फाइलम प्रोटोजोआ को सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है प्लाज्मोड्रोमा और सेकंड है सिलियोफोरा। ठीक है। उसके बाद इस सब फाइलम को, जो प्लाज्मोड्रोमा है, उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है मैस्टिगोफोरा, या फिर इसी को फ्लैजिलेटा भी कहा जाता है। सेकेंड है सार्कोडीना, थर्ड है ओपेलाइनेटा, और फोर्थ है स्पोरोजोआ। ठीक है। और जो सब फाइलम सिलियोफोरा है उसके अंतर्गत एक ही क्लास आता है, वो है सिलिएटा। तो अब हम एक एक करके इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है लोकोमोशन। इसमें लोकोमोशन जो है वो सीडोपोडिया या फिर फ्लैजेला के थ्रू होता है। कुछ में सीडोपोडिया के थ्रू होगा और कुछ में फ्लैजेला के थ्रू होता है। ठीक है। न्यूक्लियस इसमें एक से अधिक भी हो सकता है। थर्ड है न्यूट्रिशन। तो इसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक या फिर होलोफाइटिक होता है। तो मैंने बताया था होलोजोइक मतलब होता है जब अगर ये एनिमल की तरह फूड को गेन करे तब इसको होलोजोइक कहा जाता है। ठीक है। मतलब कि अगर ये फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है तब इसको होलोजोइक कहा जाता है। और होलोफाइटिक मतलब कि जब अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करे तब उसको होलोफाइटिक कहते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर ये प्लांट की तरह फूड को गेन करे तब इसको होलोफाइटिक कहा जाता है, या फिर इसको हेटेरोट्रॉपिक भी कहा जाता है। ठीक है। सॉरी, ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। जो होलोफाइटिक है उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और होलोजोइक को हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। उसके बाद सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट क्लास है मैस्टिगोफोरा। तो इसका कैरेक्टर्स कौन कौन सा है। इसमें से फर्स्ट है हैबिटेट, मतलब कि वास स्थान, ये रहते कहाँ पे हैं। तो ये मल्टीपल होते हैं, मतलब कि कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होगा और कुछ जो है वो पैरासाइट के फॉर्म में होगा। ठीक है। सेकेंड है लोकोमोशन। इसमें लोकोमोशन जो है वो फ्लैजेला के थ्रू होता है। थर्ड है इसकी बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर होता है। ठीक है। और रिप्रोडक्शन ऐसे इसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लिस्मानिया, युगलिना और है ट्रिपैनोसोमा। उसके बाद सेकेंड क्लास है सार्कोडीना। तो इसका हैबिटेट है, ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से वाटर में तैरते रहती हैं। ठीक है। और या फिर कुछ जो है वो पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है। फिर है लोकोमोशन। तो इसमें लोकोमोशन सीडोपोडिया के थ्रू होता है। उसके बाद है न्यूट्रिशन। तो इसमें कुछ जो है वो होलोजोइक होते हैं या फिर सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब कि अगर ये सड़े गले पदार्थ से अपने फूड को गेन कर रहा है तब उसको सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और सेकेंड है एंटमीबा। ठीक है। अमीबा और एंटमीबा जो एनिमल है वो क्लास सार्कोडीना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद थर्ड क्लास है स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ में इसका हैबिटेट है, ये पैरासाइट होती हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लोकोमोशन, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन का अभाव होता है, मतलब कि इसमें ना तो सीडोपोडिया होता है, ना ही सीलिया होता है, ना ही फ्लैजेला होता है। न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिक होता है। अब ये पैरासाइट है, पैरासाइट के फॉर्म में एनिमल के बॉडी के अंदर रहता है तो ये पैरासिटिक होगा। ठीक है। होस्ट के बॉडी में जो भी फूड मटेरियल है उसके सेल्स में उसको ये न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। ठीक है।
उसके बाद है रिप्रोडक्शन, तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। उसके बाद फोर्थ क्लास है ओपेलाइनेटा। ठीक है, तो इसमें जो लोकोमोशन है वो सीलिया के थ्रू होता है और न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोजोइक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना। उसके बाद सेकेंड सब फाइलम है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो इसमें फर्स्ट है हैबिटेट। इसमें से कुछ जो है वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि कुछ मेराइन वाटर में प्रेजेंट होगा और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में मिलता है। या फिर कुछ एनिमल जो है वो पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, लोकोमोशन इसमें सीलिया के थ्रू होता है और न्यूक्लियस जो है वो इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ा न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस और छोटा न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, और इसकी बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर रहता है। इसके अंतर्गत आता है क्लास सिलिएटा। ठीक है, इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही क्लास आता है, वो है सिलिएटा। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है हैबिटेट, तो ये सोलिटरी होते हैं, मतलब कि एकल सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। फ्री स्विमिंग होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में ये वाटर में तैरते रहते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन इसमें सीलिया के थ्रू होता है और न्यूक्लियस इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होगा और एक माइक्रो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा और इसकी जो बॉडी है वो पेलिकल से कवर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन।